बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, इंसाफ होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। इस पर बात करते हैं, तोशा खाना केस पर बात करते हैं और इमरान खान को तेज़ तरीन इंसाफ फराहम कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाबिले यकीन एक स्टेप लिया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और उसके साथ साथ आज ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की कौम ने, पीटीआई के वर्कर्स ने, वोटर सपोर्टर्स ने किस तरह से अपना बदला ले लिया है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, खान साहब की गिरफ्तारी का जो गमो गुस्सा था उसका कैसे इजहार किया है। सबसे पहले बात करते हैं कि तोशा खाना केस में इमरान खान को जज हुमायूं दिलावर ने दुनिया का तेज़ तरीन इंसाफ फराहम किया, तेज़ तरीन ट्रायल किया, हक़ दफ़ा भी ख़त्म कर दिया, यानी कि गवाहों को पेश करने की भी इजाज़त नहीं दी कि हमने फ़ैसला करना है, तेज़ तरीन इंसाफ करना है। और उसके बाद इमरान खान के वकला के आर्गूमेंट्स भी नहीं सुने कि हमने इंसाफ करना है तेज़ तरीन। और उसके बाद इंसाफ होने के बाद, फैसला आने के बाद 10 मिनट में, इस्लामाबाद में फ़ैसला होता है 10, 15, 20 मिनट में लाहौर से खान साहब को गिरफ़्तार भी कर लिया जाता है। इतनी तेज़ तरीन सर्विस के 15-20 मिनट में, 25 मिनट में, मैक्सिमम आधे घंटे में लाहौर तक फैसला सुनाने के बाद इशू होके अटेस्टेड कापी बन के वारंट्स जारी होके इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच भी गए और आधे घंटे में खान साहब को गिरफ्तार भी कर लिया। ये तेज़ तरीन इंसाफ हुआ दुनिया का। और ये तेज़ तरीन इंसाफ करने के बाद तेज़ तरीन तरीके से फौरी तौर पर अगली फ़्लाइट से जज हुमायूं दिलावर साहब लंदन पहुंच गए। लंदन वो पहुंचे हैं ह्यूमन राइट्स और कानून की बालादस्ती की ट्रेनिंग लेने यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर शायान अली एक लड़का है, पीटीआई का कोई सपोर्टर है, उसने जज हुमायूं दिलावर का वहाँ पर शायद कोई होटिंग वगैरह या कोई इस्तकबाल वगैरह किया, ऐसी भी कोई खबरें चल रही थी सोशल मीडिया पर। ये दुनिया का तेज़ तरीन इंसाफ था। अब उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को बड़ा रिलीफ फराहम कर दिया है। और वो रिलीफ फराहम किया है कि एक एप्लीकेशन इमरान खान ने फाइल की थी कि मेरा हक़ दफ़ा ख़त्म कर दिया गया है, मुझे हक़ दफ़ा दिया जाए, मैंने अपने विटनेस पेश करने हैं। उसके खिलाफ अपील फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो जो अपील थी वो 10 तारीख के लिए फ़िक्स हो गई है। छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और वो एप्लीकेशन 10 तारीख के लिए फ़िक्स हो गई है। ये इतना तेज़रीन इंसाफ है पाकिस्तान में। लेकिन उसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जज हुमायूं दिलावर ने उससे भी तेज़ इंसाफ किया था। और जज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस कर दिए थे, हक़ दफ़ा की एप्लीकेशन पर नोटिस किए थे, स्टे नहीं दिया था, जिसकी वजह से स्टे नहीं हुआ था तो उस केस का फ़ैसला भी हो गया। उस केस में जिसके हक़ दफ़ा की तलाश में 10 तारीख के लिए अपील फ़िक्स हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस केस का फ़ैसला हो गया। जो अक्यूज़ था उसको कन्विक्शन हो गई। कन्विक्शन के बाद अक्यूज़ अटक जेल में चला गया। अटक जेल के बाद अक्यूज़ का अब अगला प्रोसेस है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फुर्ती दिखाते हुए 10 तारीख को एप्लीकेशन पेंडिंग जो फिक्स कर दी। अब मैं बताता हूँ उस एप्लीकेशन का फ़ैसला क्या होना है। डेफिनेटली उस एप्लीकेशन का फ़ैसला ये होना है कि चूँकि अब ट्रायल का फ़ैसला हो चुका है, अक्यूज़ को कन्विक्शन हो गई है, लिहाजा हक़ दफ़ा की ये जो एप्लीकेशन आपने अपील फ़ाइल की है, हक़ दफ़ा यानी कि अपना दफ़ा करने की ये जो आप इजाज़त चाह रहे हैं, अपने दफ़ा करने का जो आप तरीका चाह रहे हैं, अपना दफ़ा करने के लिए जो आप मौका चाह रहे हैं, अब तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो ये इन्फ्रक्चुअस हो गया, लिहाजा ये डिस्पोज्ड ऑफ की जाती है बीइंग इन्फ्रक्चुअस। इन्फ्रक्चुअस मीन्स गैर मौसर। तो ये तो फ़ैसला होना है इंसाफ जो 10 अगस्त को होना है उस एप्लीकेशन का। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि आज पाकिस्तान की अवाम ने जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, जो अपना गम गुस्सों का इजहार करवाया है। आपको याद होगा कि 9 मई को जब वाक़यात हुए थे, जब खान की गिरफ्तारी हुई थी, तो उसका रद्द-ए-अमल आया। उस रद्द-ए-अमल के रिज़ल्ट में अवाम ने जो एक ब्लैक डे था, इंतहाई नामनासिब रवैया अपनाया। पाकिस्तान की कौमी तनसीबात पर हमला किए, आर्मी की जो तनसीबात थी उन पर हमले किए, नो गो एरिया में, रेड जोन में गए, वगैरह वगैरह। वो बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए थे, ज़िम्मेदारान को सज़ा होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके बाद उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है उस दिन की, लेकिन उसके लिए फ्री एंड फेयर ट्रायल एंड फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन और जो हकीकी मुल्ज़मान हैं, मुजरमान हैं, प्लानर्स हैं, उन सभी को कटहरे में लाया जाना ज़रूरी है।
अब उसके बाद, उस वाक़या के बाद पीटीआई को वाइट वॉश किया गया, वर्कर्स को, खान साहब की ज़बानी 10,000 से ज़ायद वर्कर्स को जेलों में डाला गया, अभी तक लोगों की ज़मानतें नहीं हुई, आर्मी ट्रायल की बातें हुई। आर्मी ट्रायल मीन्स कि जो बेसिक फेयर ट्रायल का जो राइट होता है वो नहीं मिलता। आर्मी ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है कि हमने कि सिविलियंस का आर्मी की अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, वो सारा कुछ पेंडिंग है। अब कल जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, सॉरी इस बार जब खान की गिरफ्तारी हुई 5 अगस्त को, तो उसका रद्द-ए-अमल डिफरेंट था। अवाम एकदम से बाहर नहीं निकली, क्योंकि अवाम को पता था कि अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। गिरफ़्तार करने के बाद दहशतगर्दी की FIR भी हो जाती हैं, गद्दारी की FIR भी हो जाती है और संगीन बाकी FIR हो जाती हैं। तो अवाम के पास डिफरेंट मोड्स हैं। एहतजाज का सिर्फ एक तरीका तोड़ फोड़ या रोड्स पर निकलना नहीं है, डिफरेंट मोड्स हैं। उसका सबसे बेहतरीन जो एहतजाज है, सबसे बेहतरीन इंतकाम जो है वो है वोट। वोट में बहुत ताकत है। मेथरा तहसील और हवेलियाँ तहसील में इमरान खान ने जेल में बैठकर, अटक जेल में बैठकर, काल कोठड़ी में बैठकर, चक्की वाले कमरे में बैठकर इलेक्शन जीता तहसील मेथरा, तहसील हवेलियाँ का। वहाँ से पहले खान साहब हरे हुए थे, यानी कि पीटीआई हरी हुई थी। वहाँ से अवाम ने अपना एहतजाज, गमो गुस्सा इस तरह से रिकॉर्ड करवाया कि जहाँ पहले पीटीआई हरी हुई थी उसको हैवी मार्जिन से जितवा दिया, 16 जमातों को हरा दिया, सिस्टम पूरा का पूरा था। इस सब के बावजूद पीटीआई का वो कैंडिडेट जो कमज़ोर था, फाइनेंशियली कमज़ोर था, जो लॉबिंग में कमज़ोर था, जो पॉलिटिकली कमज़ोर था, जिसका एक्सपीरियंस नहीं था, वो जीत गया और बड़े मार्जिन से जीत गया। इस तरह से अवाम ने अपना गमो गुस्सा निकाला। और जो कह रहे हैं लोग कि एहतजाज नहीं करते, एहतजाज करते हैं। आप सोशल मीडिया पर आज देख लें, वकला ने लाहौर में माल रोड पर एहतजाज किया है, स्वाबी में लोगों ने एहतजाज किया है, फैसलाबाद में लोगों ने एहतजाज किया है। लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि जो एहतजाज करता है वहाँ पर पुलिस आती है और लोगों को डरा धमका कर एहतजाज ख़त्म कर देता है। जबकि हकीकत में जब हमने जमहूरियत में जब पढ़े बड़े हैं, हमने देखा है कि एहतजाज ये होता है कि लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, अपनी रैली जलसा लेके सड़क पर आते हैं, रोड से गुजरते जाते हैं, पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती है। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस है वो प्रोटेक्शन नहीं देती और बाकी सारा कुछ सिस्टम आपको मालूम ही है कि क्या बन रहा है। तो इस तरह से आज लोगों ने अपना जो इंतकाम होता है, एक जमहूरी इंतकाम, वोट के ज़रिए लिया। उसके बाद अवाम ने गमो गुस्सा जो है वो भी निकाल लिया। और इससे बेहतरीन इंतकाम कोई नहीं कि आप अपने वोट की ताकत से, जिसको आप, जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उसको अपनी वोट की ताकत से अगर आप सपोर्ट करते हैं तो इससे बड़ी सपोर्ट किसी पार्टी के लिए हो ही नहीं सकती। और दूसरा, तेज़ तरीन इंसाफ पहले जज हमायूं दिलावर ने फराहम किया और इंसाफ होने के बाद भी अभी इंसाफ के झटके लग रहे हैं। मतलब जैसे पहले जल्जला नहीं आता, मेन जल्जला आ जाता है और फिर जल्जले के बाद छोटे छोटे झटके महसूस होते रहते हैं। इसी तरह से मेन इंसाफ हो गया और अब उसके बाद छोटे छोटे इंसाफ बाकी है। मतलब वो अपील फ़िक्स हो गई हक़ के दफ़ा के लिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपीलें फ़िक्स होंगी। वो जो पहले काबिल समात और नाकाबिल समात वाला चक्कर था, लेकिन कहीं से भी स्टे नहीं मिला और इंसाफ हो गया। अब देखो 10 तारीख को कौन सा इंसाफ होता है। ये छोटी सी सिचुएशन थी। अभी के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।